मई 2004 का क्वेश्चन है। सबसे पहले इसमें निकालना है हमें ARR, एवरेज अकाउंटिंग प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100। ठीक है भाई। अब सबसे पहले मैं डेप्रिसिएशन निकालूंगा। कॉस्ट कितनी है? 3 लाख। एट द एंड ऑफ 5 ईयर यानी कि 5 साल के लिए कितने की सोल्ड होगी? स्क्रैप कितने की होगी? 50,000। जो सिंपल जो डेप्रिसिएशन का वो है फॉर्मूला वो मैं लगा रहा हूँ। ठीक है भाई। तो ये आ रहा है आपका 50,000 डेप्रिसिएशन पर ईयर। अब आपको एवरेज प्रॉफिट के लिए इनकम में से सारे एक्सपेंस को माइनस करने हैं। आपकी इनकम कहते हैं रेवेन्यू इंक्रीज बाय 160 आपकी इनकम थी। एनुअल एक्सपेंडिचर कितने हैं भाई आपके? 80,000। और डेप्रिसिएशन कितना है आपका? 50,000। तो आपकी जो प्रॉफिट आ रहा है एवरेज वो आ रहा है 30,000। अब आप करेंगे एवरेज इन्वेस्टमेंट। उसका फॉर्मूला क्या है भाई? उसका फॉर्मूला है भाई कॉस्ट ऑफ मशीन जो आपने इन्वेस्टमेंट की है, स्क्रैप वैल्यू को प्लस करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे, और इसमें उसने एडिशनल वर्किंग कैपिटल भी लगाया है 40,000 का, वो करेंगे भाई। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर प्लस करेंगे, तो आपके पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 215। अब आप ARR निकाल सकते हैं भाई। एवरेज प्रॉफिट कितना है आपका? 30,000 और एवरेज इन्वेस्टमेंट है 215, तो ये आ रहा है 13.96%। अब वो बी क्या कह रहा है? वो बी कह रहा है आपसे डिस्काउंटेड, आपको कैश फ्लो निकालना है भाई। डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, कितने उसमें इन्वेस्टमेंट आपकी वो हो रही है, ईयर, कैश फ्लो, डिस्काउंट फैक्टर आएगा, डिस्काउंटेड कैश फ्लो और क्यूमुलेटिव आएगा भाई। ईयर कितने साल का प्रोजेक्ट है? 0 1 2 3 4 5, 0 होता है आज का दिन। आज के दिन आपको कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है? वो करनी है 3 लाख। और हर साल का कैश फ्लो निकालना है। अच्छा ये याद रहे, जब हम कैश फ्लो निकालते हैं तो हम डेप्रिसिएशन को इग्नोर करते हैं, क्योंकि डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्टिविटी है। तो बेटा हम लोगों कमा कितना रहे हैं? 160 कमा रहे हैं, देख लेना। इंक्रीज बाय रेवेन्यू इंक्रीज है, और एक्सपेंस कितना है? 80। तो इसका मतलब है हम लोग हर साल जो कैश इनफ्लो है वो कितना है? 80,000। 80,000। लेकिन ईयर 5 में उसने देख लें भाई मशीन भी बेची है, कितने की बेची है? 50,000 की। तो 80,000 प्लस 50,000, तो ईयर 5 में जो कैश फ्लो होगा वो होगा 1,30,000 का। अब ये डिस्काउंट फैक्टर जो है वो 10.909, तो देख ले भाई ये मल्टीप्लाई करके 3,72,720,660,80 भाई डिस्काउंट फैक्टर लिख लीजिएगा 54640 और 80730। अब आप देखते हैं भाई 3 लाख थे भाई, उसमें से 72720 मिल गए, तो अभी कितने लगे हुए? 22780। उसमें से 668080 मिल गए, तो अभी तक कितने लगे हुए? 1612। इस तरह से भाई आप देखते रहिएगा भाई। 101120 अभी तक नेगेटिव है, और यहाँ पर पॉजिटिव आ गया है। बेटा इसका मतलब क्या होता है कि 4 और 5 साल, क्योंकि 4 साल में नेगेटिव था और 5 साल में पॉजिटिव हो गया, तो 4 से 5 साल के दरमियान ही ये हमारा जो है वो पे बैक पीरियड मिल गया है हमें। ठीक है ना, कि इसमें इन्वेस्टमेंट हमारी रिकवर हो गई है। तो हम क्या करेंगे? 4 ईयर लिख देंगे, प्लस ये नेगेटिव उठाएंगे 46480, इसको डिवाइड करेंगे फिर 80730 इंटू 12 मंथ्स। अगर डेज होगा तो 365 होगा। तो ये आ रहा है आपका 4 ईयर 7 मंथ्स। कैश फ्लो हमने दी हुई है, सही है, सारी कैश फ्लोज दी हुई हैं। आप IRR के लिए आपको वो एक और डिस्काउंट यानी कि 15% डिस्काउंट रेट के साथ आपको क्या करना पड़ेगा? उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब गेम से मल्टीप्लाई का है, तो 10% से जो प्रेजेंट वैल्यू आ रही है, नेट प्रेजेंट वैल्यू आ रही है, वो आ रही है 34250। ये कैसे आया? जो हम लोगों ने पीछे कैश फ्लो निकाला है उसको हम डिस्काउंट फैक्टर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही जब 15% से मल्टीप्लाई करेंगे,
जब आप 15% से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा नेगेटिव में 407। अब आप IRR निकाल देंगे। उसमें क्या होता है भाई, जो छोटी रेट है उसकी परसेंटेज, उसकी प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू, दोनों प्रेजेंट वैल्यू का डिफरेंस माइनस, और 10 माइनस 5, 10% माइनस 15%, तो ये आ गया 5%। अब सबसे पहले क्या करेंगे भाई, ये चीज़ पहले सॉल्व होगी, ठीक है ना। 3425 को उससे वो करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 10 से ऐड कर देंगे। जी भाई, अच्छा ये 5% नहीं है, ये 10% है, ठीक है भाई। एक का था 10% और एक का था 20%, तो दोनों का डिफरेंस निकालते हैं आप। ये रहा 20%, ये तो 10 होगा ये। तो अब आप करेंगे तो आपका जो है वो आंसर आ जाएगा आपका 14.6% IRR आ रहा है।